स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरवला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयने कात्यायने भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी महाराजराजेश्वरी। यतो दुःखरूपं प्रपञ्चं विनाशो बभूवादिकाले निराकाररूपम् यतो ततो नादिशक्त्या च साकाररूपम् तमीशं नमामि श्रीचौरङ्गिनाथम् तमीशं नमामि गुरुचौरङ्गिनाथम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अष्टादश महापुराण की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की जय। बोले गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। उत्तराखंड धाम की जय। जगत जननी महाराज राजेश्वरी भवानी की जय। खंडद्वारी माता की जय। शेषनाग भगवान की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य अचिंत्य भक्त वांछा कल्पतरुः रसस्वरूप रास राशीश्वर सर्व सर्वेश्वर सर्वहृदि कंज मकरंद मधुकर नित्य निर्मम ज्ञान घन भगवान राधा माधव और इस श्रेष्ठ पीठ पर विराजमान पूज्यपाद संतपाद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम और द्वितीय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी को प्रणाम और अष्टादश पुराणों के पीठों पर विराजमान सभी ज्ञान और ज्ञानी लोग ज्ञानों में अग्रगण्य सभी के चरणों में प्रणाम और मेरी सनातन पद्धति पर विश्वास रखने वाले दूर दूर से आए हुए भक्तजन, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव, हमारी मातृशक्ति
मेरी माताएं बहनें और सज्जन श्रोताबिंद, अहोभाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा जो ये पंजाब की पावन भूमि पर हमें अष्टादश महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्लभो मानुषो दीहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य देह पाकर भी अगर भगवान का सानिध्य ना मिला, भगवान के चरणों का सेवन करने का अवसर ना प्राप्त किया तो बेकार है फिर जीना। अवश्य में वह हम सौभाग्यशाली हैं जो वक्त वक्त पर समय समय पर हमें जगाने वाला कोई न कोई महापुरुष भगवान दुनिया में भेजते हैं। आंख खोलने के लिए, हम सोए हैं तो जगाने के लिए कोई न कोई आता है। भगवान नारायण के कृपाकांक्षी महाराज जी का नाम भी वैसा ही है। उनके सानिध्य में हमें बैठने का अवसर मिला और नारद पुराण पर चर्चा करने के लिए हमें कहा गया, लेकिन समय की एक बाध्यता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे। और नारद के बारे में कह भी क्या सकता है कोई? नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो दुनिया को ज्ञान दे, और वो कितने ज्ञानी होंगे उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जिनकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। बोले जो कह दिया सो कह दिया। मेरी माता जगदम्बा बचपन में छोटी सी थी तो घर में नारद जी पहुंच गए। हिमाचल महाराज बोले महाराज आए हो तो लगे हाथ बेटी के बारे में दो चार बातें बता दो। सारी बातें बताते गई, अच्छी है, ऐसी है, वैसी है। थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ वाली लास्ट में बताई। क्या बात है? बोले इसका जो गृहस्थ जीवन है ना वो थोड़ा गड़बड़ रहेगा। बोले कैसे? बोले इसका जो पति होगा ना वो थोड़ा, बोले बता ही दो, नहीं मानते तो बता देता हूं। बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलई परिहस्त असरेख। राजा ने बोला मैं तो सपना सजा के बैठा हूं, कोई जो है छत्रधारी राजा होगा जिससे मेरी बेटी का विवाह होगा, और छोटी सी देवी ये सब सुन रही है। अब देवी का विश्वास देखो, देखो बच्चे क्या हैं, माता पिता पहली पाठशाला है, जो देखते हैं वही सीखते हैं। देवी ने सुन लिया, बोले तो मैं जो चाहती थी वही बता गई। अब जब परीक्षा का टाइम आया, सब सप्तऋषियों को भेजा, बोले इनको कहो कि तुम्हारा विवाह तो राजा से होना चाहिए। क्या बोली? तजहु नारद कर उपदेशो, आप कहो सत बार महेशो। बोले आप तो छोड़ो महाराज, आप तो किसी गिनती में नहीं हैं, लेकिन स्वयं भगवान शंकर आके ये कह दें कि इनका विवाह, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। क्योंकि किसने कहा है? मेरे गुरु ने कहा है। गुरु पर कैसा विश्वास होना चाहिए? तजहु नारद कर उपदेशो, आप कहो सत बार महेशो। जिनकी बात मेरी माँ जगदम्बा, जो मेरी इष्ट देवी है, जो मेरी कुल देवी है, और मेरा सौभाग्य देखो आज तक जितने भी अष्टादश पुराणों में गया हूँ, जहाँ मेरी माँ थी वहाँ मैं जरूर पहुँचा हूँ। मेरी माँ मुझे जरूर बुलाती है। ये मेरी कुल देवी है, मेरी ग्राम देवी है, और इसी के आशीर्वाद से मैं बोलता हूँ। ये मेरी माँ की शक्ति है, जो वो माँ नारद जी की बात नहीं टाल सकती है, तो आप और हम किस खेत की? अगला शब्द नहीं कहेंगे, हम लोग साधारण हैं। तो नारद जी ज्ञान के अग्रगण्य हैं, उन नारद जी पर क्या बोलूं। इस नारद पुराण में इतना ज्ञान, अथाह ज्ञान है। साधारणतया इसमें 207 अध्याय बताए गए हैं, और पूर्व काल में इसमें 25,000 श्लोकों की गणना मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 22,000 श्लोक ही प्रदर्शित हैं। ये बहुत इसमें
अनेकानेक सुंदर कथाओं का वर्णन है, अनेकानेक जैसी कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म, गंगा अवतरण आदि की विभिन्न कथाएं, और आगे इसमें ज्योतिष के बहुत बृहद तत्व बताए गए हैं। अगर इस पुराण को पढ़ लिया जाए तो व्यक्ति इतने जल्दी ज्योतिषी बन जाएगा। हा। अब कभी खोल के तो देखिए नारद पुराण के अंदर क्या ज्ञान भरा हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारद ऋषि पहले ऋषि हैं जिनकी किसी से शत्रुता नहीं है। वो मनुष्यों के पास भी जाते हैं तो दरवाजे खुले, देवलोक में जाए तो दरवाजे खुले, ब्रह्मलोक में जाए तो दरवाजा खुला, विष्णु लोक में जाए तो कभी भी पहुंच जाते हैं। और आपको कैलाश पहुंचना होगा तो पहुंच जाते हैं, और दैत्यों के पास भी यदि पहुंचना होगा तो दैत्य भी उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? ज्ञानी है, ज्ञान का सब जगह सम्मान है। ज्ञानी पुरुष स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को केवल अपने देश में पूजा जाता है। यदि आपके अंदर विद्वता है, ज्ञान है, प्रकांडता है तो आप सब जगह पूजे जाओगे। तो नारद जी क्या है? ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को सब जगह पूजा जाता है। इसलिए नारद जी इस नारद पुराण में दिव्य कथाओं का बहुत अच्छा सा सनातन के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। सनातन के बारे में ऐसी सुंदर बातें, विष्णु भक्ति कैसी की जाती है। स्वयं नारद जी कौन है? अवतार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दशमस्तत्र नारद, और 24 अवतारों में भी आता है। प्रथम शनकालिक अवतारा, दूसर सुकर धरा अवार, नारद ऋषि प्रभु तीसरयाना, चौथे नर नारायण जाना। ये भगवान के 24 अवतारों में भी हैं। नारद जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। आज भी बद्रीनाथ में परंपरा है कि 6 महीने में रावल जी वहां पूजा करते हैं, और 6 महीने के पुजारी कौन? नारद जी। षड्मासे पूज्यते देव। 6 महीने में तो जब पट बंद हो जाते हैं तो देवता लोग पूजा करते हैं, और पुजारी कौन? नारद जी। और पट खुलते हैं तो पुजारी कौन? रावल जी। तो बद्रीनाथ में जो 6 महीने के पुजारी हमारे नारद जी हैं, तो नारद जी की बात सुनाना बड़ा मुश्किल काम है। हमें ग्रंथ थोड़ा ऐसा दे दिया, हम ज्ञानी तो है नहीं, और ज्ञानी के बारे में बोलने लग जाए तो थोड़ा गड़बड़ है। बोलिए नारायण भगवान की जय। समय का अभाव है तो इसी कड़ी में सनातन और गौ माता पर स्वरचित एक गढ़वाली भजन के रूप में आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा, मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। ओहो मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। ओ मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण नंद लाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण नंद लाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण नंद लाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण हे नंद लाल, मुरली बजे दे जरा। बड़ो मजा दो गौड़ी चरण, बड़ो मजा दू गौड़ी चरण। प्यारे लगल तेरी मुरली की भौण, गायों के गैल तेरे मुरली की भौण। बड़ो मजा दो तू गौड़ी चरण,
लगती तेरी मुरली के भोण, प्यारी बजे तेरी मुरली के धोन। बालो बालो का संगमा मुरली बजे दे जरा। ओ बाल बालों का संग मुरली बजे दे जरा। बाल बालो बालो का संगमा मुरली बजे दे जरा। ओ बाल बालों का संगमा मुरली बजे दे जरा। हे काना ऐजा कथा सत्संग मां मुरली बजे दे जरा। ये काना हे नंदलाल मुरली बजे दे जरा। हे काना ऐजा कथा सत्संग मां मुरली बजे दे जरा। हे काना हे नंदलाल मुरली बजे दे जरा। ऐजा कन्हैया फिर एक बार, ऐजा कन्हैया फिर एक बार। ऐजा कन्हैया फिर एक बार। ऐजा कन्हैया फिर एक बार। भारत भूमि माले अवतार, भारत भूमि माँ फिर एक बार। भारत भूमि माले अवतार। भारत भूमि माले अवतार। भगवान हम चाहते हैं कि प्रभु अब इस दुनिया में पाप घट गया है। जब जब होई धर्म की हानि हमने सुना है, जब इस धरा पर पाप बढ़ता है तो आप आते हैं। अब आपका इंतजार है प्रभु, देर ना हो जाए। इन गायों पे जो अत्याचार हो रहा है, सनातन पे जो अत्याचार हो रहा है प्रभु, अब हम चाहते हैं आपको आना पड़ेगा। ऐजा कन्हैया फिर एक बार। 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 भारत भूमि माले अवतार। हो भारत भूमि माले अवतार। हो तेरी गौड़ियों पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। तेरी गोड़ों पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। हो तेरी गायों पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। तेरी गौड़ी पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। हो तेरी गौड़ियों पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। तेरी गौड़ियों पर होणो अत्याचार, गौड़ी बचे दे जरा। हमारे सनातन में बड़ी विकृतियां आ रही है महाराज। हम बदलते समय के साथ बहुत जल्दी बदलते जा रहे हैं। सोच बदली तो मन अपने आप बदल जाएगा। क्यों हमारे विकृतियां आ रही है। मंदिर में जाकर नंदी को ऐसे नहलाएंगे, माता आ जाए तो डंडा मार के भगाते हैं। वो मंदिर में बैठा नंदी तभी आशीर्वाद देगा जब उसकी माँ गाय प्रसन्न होगी। अगर गैया परेशान है तो मंदिर वाला नंदी कुछ नहीं करेगा। पूजदा मंदिरों में ढूंगा को नंदी, पूजदा मंदिरों में ढूंगा को, पूजदा मंदिरों में ढूंगा को नंदी, मंदिरों में ढूंगा को नंदी, पूजदा मंदिरों में ढूंगा को नंदी, पूजदा मंदिर में ढूंगा उड़दी। पूजदा मंदिरों में ढूंगा को नंदी, पूजदा मंदिर में ढूंगा को नंदी। तन घर घर जो गौड़ी
घर 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 गौरी पूजंदे घर घर माजू गौरी पूजेंदे घर 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 माजू गौरी पूजंदे पर युग आलो गौरी गौरी पायाल जरा कलयुग आलू गौरी गौरी बचे जरा द्वापर युग आलो गौरी गौरी पायाल जरा द्वापर आलू गौरी गौरी बचन जरा वो घर तेरा कृष्ण आलो दौड़ी गौरी पायाल जरा वो घर तेरा गौरी गौरी बचन जरा वहाँ कन्हैया जहाँ नहीं है गैया वहीं नहीं आएंगे कन्हैया यदि कन्हैया से प्रेम है तो पहले गैया से प्रेम करना पड़ेगा अगर गैया से प्रेम नहीं किया तो कन्हैया को भूल जाइए अगर गैया प्रसन्न है तो ही कन्हैया है कलयुग आलो गौरी गौरी पायाल जरा कलयुग आलू गौरी गौरी बचन जरा वो घर तेरा कृष्ण आलो दौड़ी गौ सेवा करयाल जरा घर तेरा कृष्ण आलू गौरी गौरी बचन जरा वो घर तेरा कृष्ण आलो दौड़ी गौ सेवा करयाल जरा ओ घर तेरा कृष्ण आलू दौड़ी गौरी बचन जरा भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो अपनी मानवता दिखाइए सेवा में मानव धर्म निभाइए अपने माँ बाप की सेवा करो अपाहिजों की सेवा करो तो ही आपका जीवन सफल है मन के बने कुछ पुण्य कमावा ओ मन के बड़े कुछ पुण्य कमावा मन के बने कुछ पुण्य कमावा मन के बड़े कुछ पुण्य कमावा माता पिता गुरु चरण दबावा माता पिता गुरु चरण दबावा माता पिता गुरु चरण दबावा ओ माता पिता गुरु चरण दबावा एक फूल लो बैकुंठ को द्वार सेवा करयाल जरा फूल लो बैकुंठ को द्वार जरा एक फूल लो बैकुंठ को द्वार सेवा करयाल जरा फूल लो बैकुंठ द्वार सेवा करयाल जरा स्वर्ग बन लो तेरो घर बार स्वर्ग जरा वो स्वर्ग बनो घर बार सेवा करयाल जरा सेवा वही स्वर्ग है जिस घर में बुजुर्गों की सेवा होती है जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है वास्तविक वही स्वर्ग है स्वर्ग इस दुनिया से हटके नहीं है स्वर्ग की परिकल्पना करनी तो अपने घर से आरंभ करिए अपने माँ बाप की सेवा करिए स्वर्ग बन लो तेरो घर बार सेवा करयाल जरा वो स्वर्ग बनो घर बार सेवा करयाल जरा स्वर्ग बन लो तेरो घर बार सेवा करयाल जरा स्वर्ग बनो घर बार सेवा करयाल जरा
की पावन धरा पर ये जो अष्टादश महापुराण पूज्य महाराज जी के द्वारा जो किया जा रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और हिंसा सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो अष्टादश महापुराण यहाँ हो रहा है, यह पुराण सब घर में खुशियाँ लेके आए, हर घर में आनंददायी हो, ऐसे हम कामना करते हैं। अष्टादश यज्ञ होणु मोहाली, अष्टादश होणु मोहाली, अष्टादश यज्ञ होणु मोहाली, अष्टादश यज्ञ होणु मोहाली। घर घर वाले खुशी खुशाली, घर घर आले खुशी खुशाली, घर घर आले खुशी खुशाली, घर घर आले खुशी खुशाली। अष्टादश यज्ञ होणु मोहाली, अष्टादश यज्ञ होणु मोहाली, घर घर आले खुशी खुशाली, घर घर आले खुशी खुशाली। बोलो सनातन धर्म प्रचार सेवा कार्याल जरा, बोलो सनातन प्रचार सेवा कार्यालय जरा, बोलो सनातन धर्म प्रचार तू कथा सुण्याल जरा, बोलो सनातन धर्म प्रचार सेवा कार्यालय जरा। जय मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा, मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा, मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा, मुरली बजे दे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण नगराल, मुरली बजे दे जरा, हे कृष्ण हे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण गोपाल, मुरली बजे दे जरा, हे कृष्ण हे गोपाल, मुरली बजे दे जरा। हे कृष्ण गोपाल, मुरली बजे दे जरा, हे कृष्ण हे गोपाल, मुरली बजे दे जरा।